पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। प्रमुख नास्तिकोद्यम नेता श्री गौरा जी से लिखी हुई गांधी नास्तिक संवाद पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से कुछ और अंशों को जानेंगे। पहली मुलाकात में गौरा जी और गांधी जी के बीच बहुत प्रसन्नता पूर्वक चर्चाएं हुई। गौरा जी अपनी दूसरी बहन के लिए इंतजार करते हुए वही आश्रम में रुक गए। अब हम गौरा जी और गांधी जी के बीच हुई दूसरी बहन के विवरण को गौरा जी की ही बातों में जानेंगे। 3 दिन के बाद श्री प्यारेलाल ने मुझे सूचना दी कि मैं बापू से उस दिन शाम को 4 बजे आधे घंटे के लिए मिल सकता हूँ। मैं जानता था कि बापूजी समय का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए अपनी घड़ी के अनुसार मैंने उनके कमरे में ठीक 4 बजे कदम रखा। बापूजी ने एक मुलाकाती से अपनी बातचीत पूरी की ही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ और मुझसे हंसते हुए कहा, तुम अपने समय से आधा मिनट जल्दी आ गए हो। मैंने पीछे हटते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मेरी घड़ी में 4 बज गए हैं। बापूजी ने कहा, अरे नहीं, वापस जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। हमारी घड़ियों में भेद रह सकता है, हम लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। अच्छा मजाक हुआ। उन्होंने एक आसन की ओर इशारा किया और मैं उनसे कुछ कहता उसके पहले ही प्रश्नों की जड़ी शुरू कर दी। किसी भी प्रश्न के उत्तर में मुझे 2-4 शब्दों से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं हुई। मुझे लगा आधा घंटे में उन्होंने मुझसे कोई 100 प्रश्न किए होंगे। प्रश्नों का संबंध मेरे दैनिक जीवन, मेरी आदतों और मेरे कार्यक्रम के प्रति ग्रामवासियों की प्रतिक्रियाओं से था। इन चीज़ों से संबंधित बारीक से बारीक बात भी उन्होंने छोड़ी नहीं। उन्होंने मेरी आवश्यकताओं, कठिनाइयों और मुझे मिलने वाली मदद की भी बहुत बारीक पूछताछ की। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि माता पिता से, बहनों से, भाइयों से तथा दूर के और पास के अपने कौटुंबिक बंधुओं से मेरे कैसे संबंध है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने खास पूछताछ की। बीच बीच में नया प्रश्न करने के पहले वे कहते, मैं जानना चाहता हूँ। फिर 1-2 क्षण रुककर कुछ सोचते और तब अपना प्रश्न पूरा करते। उनकी प्रश्नमाला यह तो बताती ही थी कि उन्हें कार्यकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों का और उनके काम की ऊबड़ खाबड़ राह का कितना गहरा ज्ञान है। साथ ही उससे यह भी प्रकट होता था कि उसे आधे घंटे में उन्होंने मुझसे निपटने के लिए अपने को कितनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था। अंत में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आश्रम में कुछ दिन और रुक सकूंगा, लेकिन उस बार मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा ठहरने की तैयारी करके नहीं गया था। इसलिए मैंने उन्हें निकट भविष्य में ही दोबारा आने का वचन दिया और लाचारी के साथ उनसे विदा ली। इसके बाद क्या हुआ अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.